दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम दिए थे उन सभी के लिए है। आप सब जो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि काउंसलिंग आपके स्टार्ट है और किसी भी अभ्यर्थी कोई भी अभ्यर्थी जो है फेक चीज़ों का यूज़ ना करे, फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ ना करे। इससे क्या होगा, आप बाहर तो बाहर होंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इसी से रिलेटेड जो नोटिस आई हुई है। इसमें इतने सारे अभ्यर्थी जो है 741 अभ्यर्थी थे, जिनमें से आप देख पा रहे होंगे इतने अभ्यर्थियों को जो है पूरा बाहर कर दिया गया है। रीज़न क्या था, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो दोस्तों आपका बीपीएससी आपने चाहे टीआरई 2.0 दिया है या टीआरई फर्स्ट दिया है, आप इसको जो है समझ सकते हैं। और जैसा कि टीआरई 2 वालों की काउंसलिंग स्टार्ट है, चल रही है, तो आप लोग ऐसी कोई भी हरकत मत करिएगा कि इसमें मान लीजिए आने वाले किसी भी वैकेंसी से आप वंचित रह जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई फर्स्ट का दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई फर्स्ट के परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष पर एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षा फल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्श नहीं हो रहा है। आयोग के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से यहाँ पे ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट करते हुए दिनांक 29/10/2023 से 12/11/2023 तक वैसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ। जांचोपरांत पाया गया कि उन 1756 आवेदन पत्रों में से 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किया गया था। आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र के अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। आयोग इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित तिथि 30/11/2023 तक कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया। वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, उन 413 यानी पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र एवं प्रतिरूप डुप्लीकेट अनुक्रमांक को छोड़कर अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्न है। ये जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी का अनुक्रमांक भी दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरा जो है उनका अनुक्रमांक। आप अगर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम दिए थे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है। दूसरा, इससे रिलेटेड जो नोटिस दी गई है, इसके बाद अनुक्रमांक के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आयोग के कृत्यों पर परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन गलत ढंग से तथ्यहीन भ्रामक आरोप लगाए गए तथा आयोग द्वारा उनकी अपनी समस्या रखने हेतु समुचित अवधि देने के बाद भी बिना शपथ पत्र के आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस संदर्भ में उनसे उनके बचाव में स्पष्टीकरण होने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि उक्त सभी अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी असफलता को छुपाने और आयोग के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई है, जो किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के आचरण के प्रतिकूल है। आप देख सकते हैं। अतः उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 3 वर्षों यथा 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिबंधित यानी डीबार किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, साथ ही 3 वर्षों तक इनको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है 31/12/2026 तक। ये थी फर्स्ट नोटिस। एक और नोटिस है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये भी ये देख पा रहे होंगे। इसमें जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 1 साल का लगाया गया है। इसमें कौन लोग हैं देख सकते हैं। 26/2023 विद्यापक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई फर्स्ट, यहाँ पे विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई फर्स्ट के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष एवं परभाष एवं आयोग से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया कि प्रकाशित परीक्षाफल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आयोग के संज्ञान में इस तरफ से के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट करते हुए दिनांक 29/10/2023 से 12/11/2023 तक वैसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ।
जांच उपरांत पाया गया कि उन 1756 आवेदन पत्रों में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किए गए थे। अब वही चीजें यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तिथि 30/11/2023 तक कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उससे डिफरेंस ये नोटिस है, वो अलग थी, ये दूसरी नोटिस है। यहाँ पे दिया गया है कि 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सका, भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं कर सका आदि। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया और उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई। जांच उपरांत पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों यथा विभाग के अधिसूचना संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु आरक्षित कोटिवार अर्हतांक लाना अनिवार्य है, का अवलोकन नहीं किया गया और गलत ढंग से आयोग का दोषारोपण किया गया, जो किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए सही नहीं है। वैसे 741 अभ्यर्थियों में से पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र एवं प्रतिरूप डुप्लीकेट अनुक्रमांक को छोड़कर 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्न है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये इतने सारे जो रोल नंबर हैं उन्हीं के हैं। यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाना, आयोग की छवि को धूमिल करना, अपनी कमी को छुपाना और आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई। अतः उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 1 वर्ष तक 31 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित यानी डिबार किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों को 1 वर्ष किया गया है और उन अभ्यर्थियों को 3 वर्ष किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही बच के रहने की ज़रूरत है। जैसा कि काउंसलिंग TRE 2.0 की चल ही रही है, तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं, फेक देने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी बहुत तेज़ी से जांच चल रही है और जैसे ही कोई कमी पाई जाती है तो फिर आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। बाहर तो बाहर दोस्तों, उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। अभी इन अभ्यर्थी का जिनका चयन होने के बाद भी इनको बाहर किया गया है, किस वजह से किया गया आपने देख ही लिया है, पूरी नोटिस में मेंशन था। और जब इनको बाहर कर दिया गया है तो अब जो है वो आने वाली किसी वैकेंसी में 3 साल तक बैठ नहीं सकते हैं, ना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप खुद से अपना बचाव खुद करिए और ऐसी कोई हरकत आप कोई भी अभ्यर्थी करने की कोशिश मत करिए। तो ये थी ये नोटिस जो आई हुई थी, इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।